हम लोग पिछले एपिसोड में साइकोलॉजी के कुछ मेन ब्रांचेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ बाकी रह गया था। उन बाकी शाखाओं के बारे में हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो शाखाएं हैं क्या। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार। चलिए हम लोग उसी कड़ी में आगे चलते हैं और समझते हैं कि वह कौन सी शाखाएं बाकी रह गई थी जिसको समझना बाकी है। तो पहला है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओपी के नाम से भी जानते हैं। आईओपी के अंतर्गत बेसिकली हम लोग उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं, फैक्ट्रीज के बारे में चर्चा करते हैं, मशीनरी के बारे में चर्चा करते हैं और जो उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके मनोव्यवहार के बारे में सारी चीजें जितने भी होती है, उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ऑल ओवर हम लोग इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली हम लोग कानून के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे गवर्नमेंट द्वारा कोई गाइडलाइन जारी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, कोई व्यक्ति उसके अंडर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार से कैसे बचा जा सकता है, उससे बाहर निकलने का मनोविज्ञान क्या है और गाइडलाइंस में काम करने यानी सरकार द्वारा जारी रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करने का जो पीछे मनोविज्ञान है, उन सभी मनोविज्ञान के बारे में हम लोग लीगल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। एंड नेक्स्ट है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी का नाम सुनते ही बहुत लोगों को यह लगता है पर्सनालिटी का मतलब होता है केवल आउटर लुक, यानी व्यक्ति का हाव भाव, जैसे वह क्या कपड़ा पहन रहा है, वह कैसे चल रहा है, उसकी बॉडी कैसी है, मोटा है, पतला है, फिट है, हाइट क्या है, उसकी ऑल ओवर जितने भी आउटर लुक में आ जाते हैं। पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ यही होता है, बहुतों को ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। साइकोलॉजी के अंतर्गत पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्ति का मनोभाव यानी एटीट्यूड। तो पर्सनालिटी को अगर पूर्ण रूप से यहाँ पे समझा जाए, तो पर्सनालिटी का अगर पूरा मतलब समझा जाए यहाँ पे, तो यह हो जाएगा कि व्यक्ति के आउटर लुक और इनर लुक, यानी बाहर जैसा दिख रहा है अंदर भी वैसा होना चाहिए, यानी उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, तब जाके कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पूर्ण रूप से पर्सनालिटी को मतलब अपने बना पाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अंतर, मानव की प्रकृति और व्यक्तिगत चित्रण के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत अंतर, इस दुनिया में आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, उसके बीच के अंतर को अध्ययन किया जाता है, मानव की प्रकृति को अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत चित्रण के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग यह भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, आप अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, आप पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इन्वायरमेंट में जाएं, कैसे एटमॉस्फेयर में जाएं और उस एटमॉस्फेयर को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंतर्गत समझते हैं। एंड नेक्स्ट है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक के अंतर्गत बेसिकली हम साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज एंड मेंटल मेजरमेंट का एक क्षेत्र है। इसमें हम बेसिकली नॉलेज, एबिलिटी, थिंकिंग एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी के भिन्न भागों को हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। सच एज एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे पर्सनालिटी मेजरमेंट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, मेंटल एबिलिटी, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एजुकेशन गाइडेंस, ईटीसी का अध्ययन हम साइकोमेट्रिक के अंतर्गत डीप में स्टडी करते हैं, जहां पे यह सारी चीजें आ जाती है, पर्सनालिटी मेजरमेंट, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एबिलिटी और भी मैंने आपको जो चीजें बताई। सो साइकोमेट्रिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई व्यक्ति एक्चुअली में या इमेजिनरी रूप से एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, हम लोग यह सारी चीजें सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सोशल साइकोलॉजी यहाँ पे नाम से स्पष्ट होता है, समाज का मनोविज्ञान यानी सामाजिक व्यवहार के बारे में हम लोग सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली हम लोग ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत नेचुरल इन्वायरमेंट आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट, बिल्ट इन्वायरमेंट, एजुकेशन इन्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। यह सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। सो हम लोग
इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हर प्रकार के इन्वायरमेंट आ जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बेसिकली सोशल, बिल्ट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन ETC इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कुछ मेन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था, और इस एपिसोड में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया कुछ मेन ब्रांचेस, जैसे इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी एंड साइकोमेट्रिक एंड सोशल साइकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। सारी चीजें हम लोग इसमें अध्ययन कर चुके हैं। और भी साइकोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं जिसको मैं बता देता हूं, लेकिन उसको मैं डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एलेबरेट नहीं करूंगा। अगर आपको उसके डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उस पे टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया अभी तक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि और भी साइकोलॉजी की कुछ मेन ब्रांचेज हैं वो कौन सी हैं, उनका नाम बस हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे। पहली है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, और नेक्स्ट है कम्युनिटी साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ग्लोबल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी, एंड नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, एंड नेक्स्ट है मैथमेटिकल साइकोलॉजी एंड स्कूल साइकोलॉजी एंड योगा साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो तो आप कमेंट करिए, इसमें से कौन से टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको कमेंट करने की देरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को, फिर से बोल रहा हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। इसमें से कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। नमस्कार गाइस, चमकते रहिए और अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। धन्यवाद।